मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल की चिड़गांव तहसील के अंतर्गत डुग्यानी गांव में आग की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है, जिसमें 8 मकान जलकर राख हो गए और गांव के 17 परिवार प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना के प्रभावित परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने इस घटना में एक वृद्ध महिला की मृत्यु होने पर शोक व्यक्त किया है और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला प्रशासन को तुरंत राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों के भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान दुकानों को खोलने में छूट को लेकर केंद्रीय गृह मामले मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्फ्यू में छूट के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें खुली रहेगी। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस और आवासीय परिसर में स्थित दुकानें खुली रहेगी, जबकि मल्टी ब्रांड तथा सिंगल ब्रांड मॉल बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में मार्केट परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें बंद रहेगी। जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें केवल 50% कर्मचारियों को ही कार्य करने की मंजूरी प्रदान की जाएगी, जिन्हें मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। ये छूट केवल सामान बेचने वाली दुकानों पर ही लागू होगी, जबकि सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। ये छूट किसी भी कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। कोविड-19 प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार शराब और अन्य निर्दिष्ट सामान की बिक्री भी बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन अवधि के दौरान रेस्तरां, सैलून तथा नाई की दुकानें भी बंद रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की सामाजिक पेंशन योजना समाज के कमजोर वर्गों और वृद्धजनों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश सरकार ने वृद्धजनों को 3 महीने की अग्रिम पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसे प्रदेश भर में पात्र लोगों को वितरित किया जा रहा है। इन्हीं में से एक लाभार्थी हैं बिलासपुर जिला के कोठी गाँव की 80 वर्षीय श्रीमती निक्की देवी। डाकघर के कर्मचारियों ने इनके घर जाकर अप्रैल से जून 2020 माह तक की 3 महीने की 4500 रुपए की अग्रिम पेंशन प्रदान की है। श्रीमती निक्की देवी ने कहा कि उन्हें पैसों की काफी जरूरत थी और 3 महीने की अग्रिम पेंशन प्रदान करने के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार जहां लॉकडाउन की अवधि में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित बना रही है, वहीं लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी का सामना करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि लोग इस रोग से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों से आयुर्वेदिक व सामान्य उपाय अपनाने का आग्रह किया है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे पूरे दिन केवल गर्म पानी पिए, हर रोज कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम और ध्यान करें तथा भोजन पकाने में हल्दी, जीरा, धनिया एवं लहसुन आदि मसालों का प्रयोग करें। आयुर्वेदिक उपायों में लोग सुबह के समय 1 चम्मच च्यवनप्राश लें और जो मधुमेह से ग्रसित हो उन्हें शुगर फ्री च्यवनप्राश लेना चाहिए। दिन में 1 या 2 बार तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का से बनी हर्बल टी या काढ़ा का सेवन भी इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा दिन में 1 या 2 बार 150 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी चूर्ण लेना भी बहुत उपयोगी है। दिन में कम से कम 1 बार पुदीना के पत्ते या अजवाइन डालकर पानी का भाप ले सकते हैं। खांसी या गले में खराश होने पर लौंग के चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर इसके बावजूद खांसी या गले में खराश के लक्षण बने रहते हैं तो चिकित्सक से परामर्श लेना उचित होगा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 176 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 38 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। बाकी सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। इस वायरस के लिए प्रदेश में अभी तक 4819 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 22 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अभी तक 9536 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा जा चुका है, जिनमें से 5786 लोगों ने 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।